नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। भारत में कोरोना के 4,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। 78 जिलों में 14 दिनों से नहीं आया है कोई भी नया केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया आगाह, कोरोना महामारी चल सकती है लंबी, केवल धैर्य से जीती जा सकती है ये जंग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 20 से ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिलों में तैनात होंगे 2 नोडल अफसर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने कहा, भाजपा फैला रही है नफरत का वायरस। CII का अनुमान, कोरोना का प्रकोप अगर बढ़ता रहा तो अधिकतम 1.5% तक रह सकती है देश की GDP ग्रोथ रेट। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में कोरोना संक्रमण में अब तक 4,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 19.8% हो गया है। 78 जिलों में 14 दिनों से कोई नया केस नहीं मिला है। 24 घंटों में कोरोना के 1,229 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 21,700 हो गई है। 16,689 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना से 686 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ गृह मंत्रालय ने भी कहा कि जो इलाके हॉटस्पॉट जोन में नहीं हैं, वहां राज्य सरकारें उद्योगों को शुरू करा रही हैं। सड़क निर्माण से जुड़ा काम भी शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जरूरी चीजों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए दूध और बेकरी को लॉकडाउन से छूट दी गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया भर में 25 लाख से ऊपर पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कुल 1,83,027 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि दुनिया कोरोना महामारी से अभी जल्दी निजात पाने वाली नहीं है। कुछ देशों में तो यह अभी शुरुआती चरण में है। अभी इन देशों को वायरस के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसस ने कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। संघर्ष का रास्ता बहुत लंबा है। हमें बहुत धैर्यपूर्वक इस लड़ाई को लड़ना है, इसलिए ज़रूरी है कि कोई गलती नहीं करे। उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी और घर में रहना इस समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। अधिकांश देश इस महामारी से शुरुआती चरण में ही हैं। इन मुल्कों में कोरोना रोगियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कुछ देश इस महामारी से जल्दी प्रभावित हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कहा कि जिन जिलों में 20 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं, वहां 2 नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए वरिष्ठ IAS अफसर व मेडिकल ऑफिसर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। IAS अफसर जिले की प्रशासनिक कमियों को दूर कर बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएंगे, जबकि मेडिकल अफसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की जिम्मेदारी होगी। नियुक्त किए गए दोनों ही अफसर जिलाधिकारी व CMO के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मुख्यमंत्री ने आदेश अफसरों संग लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों की घनी आबादी वाले इलाकों में व मंडी क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाजपा पर हमला बोला। सोनिया ने कहा, भाजपा कोरोना महामारी के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का वायरस फैला रही है। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ वर्कर के साथ इस महामारी से लड़ रहे सभी लोगों की सराहना की। सोनिया गांधी ने साथ ही ये भी कहा, कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के उनके सुझाव पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देश में आज बहुत कम परीक्षण हो रहे हैं। सरकार ने कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया है। डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सक कर्मियों के लिए कोरोना से बचाव के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं है। कोरोना योद्धाओं को इस रोग से बचाव के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, गुणवत्ता के लिहाज से बहुत खराब है।
भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने यह अनुमान लगाया है कि भारत की GDP मौजूदा वित्त वर्ष में 0.9% की गिरावट और 1.5% की ग्रोथ की रेंज में रह सकती है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते GDP की यह स्थिति रह सकती है। CII ने अपनी रिपोर्ट में तत्काल राजकोषीय हस्तक्षेप का सुझाव भी दिया है। CII ने कहा कि सामानों की फ्री मूवमेंट पर लगातार प्रतिबंध रहने और लोगों के लॉकडाउन में रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट जारी है। इससे सप्लाई चेन बाधित होगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बहुत धीरे सुधार होगा, कुछ समय के लिए मजदूरों की कमी होगी और लोगों की आय में कटौती के चलते मांग में कमी आएगी। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।